Well, dear students, dear 10th class students, and we have done the introduction of reflection and first law of reflection and second law of reflection. Now, dear students, I am going to explain you the certain concepts related to the plane mirror. मैं आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्लेन मिरर का कि मिरर के जितना हम आगे खड़े होते हैं उतना ही पीछे उसका इमेज बनता है। Show that the image formed in a plane mirror is as much behind as the object is placed in front of mirror. अब जैसे ये कैमरा है, ये चलो कैमरा मिरर है, तो ये मेरा हाथ है, तो यहाँ तो आपको मैं हाथ आगे कर रहा हूँ तो आपको भी हाथ दिख रहा है ना। ऐसे मिरर में क्या है कि जितना हम दूरी पे खड़े होंगे प्लेन मिरर से, जितना हम डिस्टेंस पे खड़े होंगे उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। आज माइक को मैं जरा हाथ में पकड़ के बोलता हूं, ठीक। जितना हम मिरर के आगे खड़े होंगे उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। अब देखो, जो साइंस है वो फैक्ट्स पे चलती है, बिना फैक्ट के साइंस नहीं चलती। आप पूछेंगे सर ये मतलब, देखो मैं अपने आप को 10th में रखूं तो सर ये फैक्ट क्या मतलब, कुछ समझाओ जरा। तो इसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं आपको। विल प्रूव इट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। एक मिनट में डिस्टर्ब, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? शो दैट image formed in a plane mirror show that image formed in a plane mirror is as much behind as the object is in front of it. करेक्ट। अब इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला तो मैं अभी करता हूं, दूसरा भी अभी करवा देता हूं, लेकिन वो आपको एक टॉपिक के बाद फिर ज्यादा समझ आएगा, लेकिन कर मैं अभी दूंगा दोनों। इसका तरीका क्या है? एक हम प्लेन मिरर बनाते हैं इस तरह का, और ये
M1 M2 ये प्लेन मिरर है। इसमें क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये एंगल I, ये एंगल R, ओके। तो ये है ऑब्जेक्ट O A, दिस इज B। तो यहां से ये जो B रे है रिफ्लेक्टेड, it appears to be coming from here, and यहां से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर ये मिरर ना हो तो वो नॉर्मल यहां आके इसको मिल जाएगा। तो जहां पर ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे appears to meet, there will be an image called I। वहां पर एक इमेज I आ जाएगा, करेक्ट। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ओ ए, इसको हम ले लेते हैं से P। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। कंसिडरिंग ट्रायंगल्स इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स O A P and API। अब देखो एंगल OA OPA 90, AP is equal to AP कॉमन। अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R है, ये एंगल I है तो ये एंगल I है। R कौन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल I कौन है? ऑल्टरनेट एंगल। तो OPA इक्वल टू IPA, ईच 90, AP AP कॉमन। अब एंगल POA जो I है एंड एंगल PIA जो R है, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी दोनों इक्वल हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल साइड एंगल, यूजिंग प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल, triangles are congruent, triangles are congruent, therefore OP is equal to PI। OP कौन है? Distance of object from the plane mirror। PI कौन है? Distance of the image from the plane mirror। So dear students, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, कि जितना हम मिरर के आगे खड़े होते हैं उतना ही पीछे क्या बनता है? इमेज बनता है। आप इसको रिवाइंड कर करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं लगा, एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी हमने लगाई है और कुछ नहीं किया है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को लगाया हमने, करेक्ट। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये आपके सामने, यू कैन सी हाउ वी हैव डन इट, हाउ सिंपल इट इज, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कोई डाउट?
So angle of incidence is equal to angle of reflection. So using these two properties, we can say that incident ray and reflected ray से जो appears to be virtual image बनता है. Image कब बनता है virtual? जब incident ray and reflected ray appears to meet. तो O कौन है? Object, आप. I कौन है? आपका image. M1 M2 कौन है? Mirror. तो जितना आप मिरर के आगे खड़े होंगे उतना ही पीछे इमेज बनेगा. इज इट क्लियर? सो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स व्हिच आई हैड गिवन टू यू. अब मैं आपको इसका एक सेकंड मेथड भी देता हूं. वो जो सेकंड मेथड है इसी वीडियो में दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो समझ आएगा मिरर फॉर्मूला के बाद, ठीक है. लेकिन क्या है कि जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है तो फिर ये वीडियो जो है ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि आपके पास दोनों की नॉलेज है. तो वो मैं आपको ब्रीफली बताता हूं. एक आप मिरर फॉर्मूला स्टडी करेंगे. मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. v कौन है? डिस्टेंस ऑफ इमेज. u कौन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. f कौन है? डिस्टेंस फोकल लेंथ. ठीक है. तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होता है. तो 1 upon v plus 1 upon u 1 upon infinity. 1 upon infinity 0 होता है. तो 1 upon v plus 1 upon u equal to 0. तो u plus v upon uv equal to 0. तो u plus v equal to 0. तो u is equal to minus v. Distance of object is equal to distance of image. Minus sign shows that it is on the other side. Hope it is clear. तो डियर स्टूडेंट्स ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एंड उम्मीद करता हूं कि ये आपको इजी लगा. YouTube का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मतलब आपको टीचर को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं. पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर देख लो. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. I have done the two concepts, sorry one concept using two concepts. एक मैंने लगाया है ज्योमेट्री, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. एक मैंने लगाया है मिरर फॉर्मूला. ठीक है. थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय. यार आपको अच्छा लगता है तो डू टेल योर फ्रेंड्स, राइट, शेयर इट.